ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ मतलब चाहे कनाडा चाहे यूके चाहे कनाडा स्टडी वीजा डेफिनेटली हर एक कंट्रीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कनाडा के थोड़े से AIP आ रहे थे, ठीक है, हमारे भी तकरीबन एक हफ्ते में मोर देन 100 AIP आए हैं। अच्छा। साथ में ये आज की डेट में 4 पासपोर्ट कलेक्शंस भी आए हैं। अच्छा। पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई है कि भाई आप इनके AIP पहले आए हुए थे और इनमें से एक स्टूडेंट ऐसा जिसका ट्वाइस पहले रिफ्यूज भी था। अच्छा। तो ये लकी स्टूडेंट है, जैसे कीर्तनप्रीत कौर, ये इसका आप देख सकते हो पासपोर्ट कलेक्शन की रिक्वेस्ट है। और सेकंड स्टूडेंट है जी मनोज, ठीक है, ये रोहतक से स्टूडेंट है, केबीटन यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मई 2021 इनटेक है। वैसे इसकी सितंबर 2020 के लिए फाइल लगी हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो इसका ये बच्चा रोहतक से बिलोंग करता है, इसका पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई है। एक ये रिया स्टूडेंट है, इसका लैम्पटन कॉलेज में जैन इनटेक पटियाला की ये लड़की है, इसका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है। और ये स्टूडेंट है मनमीत सिंह, नियाग्रा में, तो ये हरिद्वार से बिलोंग करता है, इसकी भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट की सबमिशंस हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, मेरे पास 30, 32, 35 AIPs अभी पड़े हैं और तकरीबन इस वीक में जैसे बताया मोर देन 100 AIP आ चुके हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के भी वीजे आए हुए हैं। ऐसे ही आप बात करोगे तो मेरे पास 25-30 इसके यूके के भी वीजा हैं। कह रहे हैं कि यूके वीजा नहीं दे रही, यूके भी आज की डेट में वीजा दे रही है और जर्मनी भी वीजा दे रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी वीजा दे रहा है, इसके अलावा आपका कनाडा भी वीजा दे रहा है। यानी अप्लाई कर सकते हैं यस। और जो बैठा है वो इसकी एक्सक्यूजेस हैं, बहाने हैं। ठीक है। जिस बच्चे ने अब्रॉड जाना है ना, ठीक है, आप अपना वेट मत करिए, आप अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए। बाई चांस जब तक वीजा लगेगा तब तक तकरीबन एक फ्लाइटें भी स्टार्ट हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि कल जब फ्लाइटें स्टार्ट हो तब आप शुरू करोगे तो उतना ही 8-10 महीने आप पीछे चले जाओगे। एम्बेसी आपसे पूछेगी गैप में आपने किया क्या, आप क्या बताओगे कि मैं क्या नाम है एयरपोर्ट की वेट कर रही थी कब फ्लाइटें खुलेंगी। तो वीजा एम्बेसी उसी स्टूडेंट को देती है जो जेन्युइन और सिंसियर स्टूडेंट हो। ठीक है। आज आप प्रोसेस शुरू करोगे, या जिन बच्चों ने पहले प्रोसेस शुरू किया था 2020 में, ठीक है, तो उनका गैप नहीं बना, क्योंकि एक तो कोविड था, चलो वो बात ही, जिसकी फाइल एम्बेसी में या ऑफर आ गए हैं तो एम्बेसी को बताने के लिए है तो जी मेरी फाइल एम्बेसी पड़ी हुई, या फिर देखो जी मेरा ऑफर आया हुआ है, ठीक है, सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी तो हमने इनटेक डेफर करा लिया, तो अब मैं फाइल लगा रही हूं। लेकिन जो बच्चा अप्लाई ही नहीं कर रहा तो उसके लिए प्रोसेस ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, मार्च की भी हो रही है जी, अप्रैल की भी है, मई की भी और सितंबर की भी। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो फेब इनटेक निकल चुका है, अब हम जुलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यूके की तो यूके के लिए मार्च की भी है, इसके अलावा अप्रैल में भी है और मेजर इनटेक मई और सितंबर है। अगर मैं बात करूं जर्मनी की मई की भी है, इसके अलावा सितंबर की भी है। तो ये हर एक इनटेक का वेलकम हो रहा है। और यूएस जो बच्चा जाना चाहता है तो वो भी हम उसके लिए उसकी भी एप्लीकेशन अभी से ले रहे हैं कि एक तो सितंबर मेजर इनटेक है, उससे पहले मई में भी हम स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस ले रहे हैं जी। सो ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PT ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, एजुकेशन फेयर? देखिए हम अभी वर्चुअल फेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक तो हमारा 12 तारीख को है, जो 12 फरवरी को यूके एंड यूरोप के लिए, तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये फेयर रहेगा, जिसमें अपना यूके एंड यूरोप के डेलीगेट्स होंगे। डायरेक्टली आप घर बैठे उन डेलीगेट से मिल सकते हैं। इसके अलावा एक फेयर हमारा 19 फेब को है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। सेम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी आप न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट से मिल सकते हैं। ये दोनों फेयर वर्चुअल है, मतलब आप अपने घर बैठे, अपने शहर बैठे हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अब रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना होगा, western-overseas.com। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, 9115017017 पे भी कॉल करके रजिस्टर हो सकते हैं, या मेरी नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे रियलिटी टेस्ट चलते हैं जी, और रियलिटी टेस्ट ने एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन क्रिएट की है, और इतने बड़े लेवल पर रिवॉल्यूशन है कि हम हजारों लाखों बच्चों का भला कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, जो मेरे ये
जो ये रियलिटी टेस्ट होते हैं, मैं आज भी एश्योर कर रहा हूँ कि हमें लॉस तो जरूर होता है, लेकिन इससे बच्चों का भला बहुत हो रहा है। ये फाइनल एग्जाम जो होता है उससे पहले का एक तरह से आप कह सकते हो सेम इन्वायरमेंट हम देते हैं रियलिटी टेस्ट में। तो बच्चे का फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस इंप्रूव होती है, बच्चे को अपना रियल एटमॉस्फेयर पता लग जाता है और रियल असेसमेंट कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। फाइनल एग्जाम की फीस 14,000 रुपये, 14,000 रुपये पे करने के बाद पता लगता है बच्चे के 5 बैंड आए, 5.5 बैंड आए, बच्चा क्वालिफाई नहीं कर रहा, फिर 14,000 बढ़ते हैं। ठीक है, इससे अच्छा मेरी एक वेबसाइट है ieltsrealitytest.com, ieltsrealitytest.com, इस पे जाइए और पीटी करना है तो पीटी का रियलिटी टेस्ट दे दीजिए, और आइल्स करना है तो आइल्स का रियलिटी टेस्ट दे दीजिए, सीडी आइल्स का टेस्ट देना है, रियलिटी टेस्ट देना तो सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट दे सकते हो। एंड मैं और चीज श्योर कर रहा हूँ, इन रियलिटी टेस्ट में जो बच्चा आया है उसने बताया है कि ये सेम जो फाइनल एग्जाम होता है उससे भी बेटर है। अच्छा। इवन हम आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन वालों को भी बुलाते हैं अपने इन फेयर्स में। अच्छा। वो खुद शॉकिंग होते हैं कि यार इतना अच्छा तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो सेम इन्वायरमेंट, होटल बुक करके, सेम रिसोर्सेज देना जो फाइनल एग्जाम आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल या पियर्सन देता है, तो ये एक काबिले तारीफ है और हजारों बच्चे इस चीज का फायदा उठा चुके हैं। और वो बच्चे जबरदस्त फीडबैक देते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी फाइनल एग्जाम दे रखा है, जिनका स्कोर नहीं आया, वो रियलिटी टेस्ट में आ रहे हैं, वो कहते हैं यार तो फाइनल एग्जाम से भी अच्छा कर रहे हो। ठीक है। तो जो अपकमिंग जो आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट है वो मैं बताना चाहूंगा, 12 फेब को अंबाला में है, 19 फेब को जलंधर में है एंड 26 फेब को करनाल में है। 12 अंबाला, 19 फेब जलंधर और 26 फेब को करनाल है। तो ये आप ieltsrealitytest.com पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, या मेरे वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आके कर सकते हैं, या 9115-017-017 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा पीटी रियलिटी टेस्ट देना चाहता है या सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट देना चाहता है, वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन का मतलब आप अपने घर बैठे दे पाओगे, ऑफलाइन का मतलब आप मेरी नियरेस्ट ब्रांच में जाके दे सकते हो। एवरी ट्यूसडे होता है, एवरी ट्यूसडे सैकड़ों में बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये रियलिटी टेस्ट दे रहे हैं। इसके अलावा वर्चुअल फेयर की मैं बात कर ही चुका हूं, और साथ साथ में एक चीज बताना चाहूंगा, यूके की इससे पहले कि कोई आप हो सकता है क्वेश्चन ही चेंज कर दो, मैं बताना खुद ही बता जी। ये मैंने ऐसे बच्चों के वीजे लगाए हैं, यूके की बात कर रहा हूँ। ये सुनील कश्यप है, ठीक है, इसकी एज 38 ईयर है, 38 ईयर एंड ही गॉट द वीजा। अच्छा। ये स्टूडेंट ऑफिस में आता है, तकरीबन 4.5 से 5 घंटे मेरे साथ स्पेंड करता है। अच्छा। कि जी थैंक यू जी, मेरा वीजा आ गया, अब इसकी मैं वाइफ और बेटे का वीजा लगवाऊंगा। ओके, सो ए स्पाउस कैटेगरी दे विच यूके। हां जी, यूके। ये स्टूडेंट है उमेश कुमार जगन्नाथ साहब, 42 ईयर की एज है इस बच्चे की, 42। अच्छा, ਇਹਦਾ ਵੀ यूके ਦਾ, इसका यूके का स्टडी वीजा जी। और बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख पाओगे, ये तकरीबन 25-30 वीजे मेरे पास है, बट ये 2 मैंने इसलिए इसमें निकाले हैं क्योंकि ये ऐसी एज थी, दोनों प्रोफाइल बड़ी डिफरेंट है, दोनों विदाउट आइल्स। अच्छा। बट इसको एग्जांपल सेट मत मानिए कि भाई मैंने 2 वीजे दिखा दिए तो आप कहो छोड़ो आइल्स छोड़ो, वेस्टर्न ओवरसीज तो विदाउट आइल्स कर रहे हैं। नहीं, आप आइल्स जरूर करिए। सारे स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਜਾਂ ਆइल्स ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ? देखिए, अगर कनाडा जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आइल्स करने, ठीक है, पीटी पे भी वीजा देते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आइल्स करें, पीटी कर लें, दोनों भी चलती हैं। अगर यूके जाना है तो यूके आइल्स भी चलती है, पीटी भी चलती है जी। लेकिन आइल्स के कंपैरिजन पीटी थोड़ी सी सोकी है बच्चों के हिसाब से, वो थोड़ी सी स्कोरिंग होती है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जहां आप कंफर्टेबल हो वो करो, लेकिन आपका वीजा आना चाहिए, आपकी प्रोफाइल चंगी होनी चाहिए, आपका आइल्स का स्कोर ठीक होना चाहिए, आपका कंसल्टेंट चंगा होना चाहिए। ये सारी चीजें के कॉम्बिनेशन पे ही एक बच्चे का वीजा मिलता है। बच्चे का स्कोर अच्छा हो पीटी में या आइल्स में, उसकी प्रोफाइल बहुत चंगी हो, लेकिन उसका कंसल्टेंट चंगा नहीं है, तो फिर भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीजें देखनी जरूरी है कि आपका कंसल्टेंट जो है वो हमेशा चंगा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं यूके के लिए ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ, कनाडा के लिए मैं कनाडा पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट हूँ। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं एरी मेंबर भी हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है हाई कमीशन में इंडिया में। इसके अलावा मैं खुद ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाइड कंसल्टेंट हूँ। तो क्वालिफिकेशन प्लस में मेरे स्टाफ की ट्रेनिंग, मेरे स्टाफ की एक्सपर्टीज प्लस में मेरी एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें मैटर करती है, तब जाके एक बच्चे का वीजा लगता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीजा लगाने वाला पारखी होना चाहिए। हर फाइल में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है, उस पॉजिटिव चीज को देखते हुए अगर आप फाइल पे वर्क करोगे ईमानदारी के साथ,
तो वीजा लग सकता है। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जो वीजा ले चुके हैं हमारे से और जो कि होप छोड़ चुके थे। सो ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ AIP ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਨਟੇਕ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ UK ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 42 ਇਅਰਸ 올ਡ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ UK किस बिहाफ पे सानू वीजा ग्रांट कर रहा है। देखिए कोई भी कंट्री है वो हमेशा एक बोनाफाइड स्टूडेंट को, जेन्युइन स्टूडेंट को वीजा देती है। 45 की ईयर की एज है, इन्होंने जो एजुकेशन ली है, एजुकेशन के बाद अगर मान लो इनका गैप होता है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं होता, तो मैं हेल्पलेस होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये पर्सन हमेशा वर्किंग में रहे हैं, वर्किंग में रहे हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने करी है, यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू दिया है, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्रैक हुआ है। साथ साथ में अगर मैं सुनील कश्यप की बात करूं तो हाई कमीशन ने 1.5 घंटा इसका इंटरव्यू लिया है। अच्छा, इंटरव्यू 1.5 घंटा या 2 घंटा इसलिए चल जाता है कि वो टाइप करते हैं। ओके, तो इंटरव्यू दिया, बच्चा जेन्युइन था, वीजा लग गया। काफी कंसल्टेंट्स के पास ये लोग गए थे, सबने मना किया यार तुम्हारी एज होगी, ओवर एज होगी, तुम नहीं लगा सकते, तुम्हारी फाइल नहीं लग सकती, तुम्हारा वीजा नहीं आएगा। मैं मानता हूँ पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, बशर्ते जेन्युइन बच्चा होना चाहिए, बशर्ते आपकी इंटेंशन पढ़ाई की होनी चाहिए, बशर्ते कि आपको रिलेवेंट कोर्स, क्योंकि आपका गैप बहुत हो चुका था। ऐसे बच्चे जो गैप है तो हमें प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को उठा के उसके बिहाफ पे आगे फर्दर एजुकेशन कोई भी कंट्री होवे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कंट्री है जी, कोई भी कंट्री है तो हर एक कंट्री वीजा दे सकती है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो थोड़ा सा टफेस्ट है। वो टफेस्ट इसलिए है क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चे को थोड़ा सा नॉन जीटी कर देती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्रोफाइल ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है, तो वी कैन टेक द फाइल एंड वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट जी जिन्हां ने अप्लाई करना ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੈਪ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ बट थर्ड टाइम वीजा लेता गया, राइट? की प्रोफाइल की सी इधर स्टूडेंट, ये बच्चा 12th पास है, इसने 3-4 बार आईएलटीएस किया था। ठीक है, हमने इसकी उसको बोला कि आईएलटीएस इंप्रूव करेगा। ठीक है, और पहले जो इसका रीजंस था वो ये था कि यू आर नॉट द बोनाफाइड स्टूडेंट, यू विल नॉट कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। तो उसको हमने रिलेवेंट कोर्स दिया और पहले कॉलेज में उसकी फाइलें लगी हुई थी, अब हमने यूनिवर्सिटी में दिया। पहले उसका डिप्लोमा में था, अब हमने बैचलर्स में दिया। उसका बच्चे को बोला कि तू अपनी आईएलटीएस इंप्रूव कर, सारी चीजें थी तो सारी चीजों को इंप्रूव करके एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक रिलेवेंट वे में ले जाके बच्चे की फाइल लगाई, देन डेफिनेटली जेड़ा वीजा लगा है। सो फिलहाल जी स्टूडेंट्स ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ मैं कमिंग इनटेक की गल कर रहा हूं मैडम, चाहे सिंगापुर भी है, अच्छा, हर एक कंट्री जो है, आप कनाडा की बात करें चाहे सिंगापुर भी है, वो भी प्रोफाइल बच्चे की देखेगा। उनको चाहिए बोनाफाइड स्टूडेंट। बोनाफाइड स्टूडेंट का मतलब ये है कि भाई आपकी स्टडी जो हुई है उससे आगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जाए, फर्स्ट थिंग। आपका कोई गैप है, गैप में आपने क्या एक्टिविटी की है उसके हिसाब से आगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जाए। आपकी इंटेंशन पढ़ने की होनी चाहिए, आप फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए, रिलेवेंट कोर्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एजुकेशन या अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और आपका कॉलेज अच्छा हो, चंगा हो, या यूनिवर्सिटी चंगी हो और एरिया ठीक हो, तो हर एक बच्चे का वीजा लग जाता है। सो परसेंटेज हो गई या आईएलटीएस हो गया, मैंने एकेडमिक की बात कर दी। एकेडमिक में ये सारी चीजें आ जाती है कि भाई आपकी क्या नाम है परसेंटेज कितनी है, आपके कोर सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं, कोर सब्जेक्ट्स में किसी में मार्क्स आपके वीक तो नहीं है और उससे रिलेटेड आगे फर्दर तो नहीं जा रहे। बच्चे के मैथ में कम है और उधर वो क्या नाम है कोर्स ऐसा कर रहा है, इकोनॉमिक्स में कम है, कोर्स ऐसा कर रहा है, तो वो सारी चीजें देखनी होती है। आगे जो हमें फर्दर देना होता है, जो वो कोर्स ऐसा हो जिसमें वो साउंड हो, जिस कोर्स में वो साउंड हो, फर्दर उससे रिलेटेड आप आगे जाओ और अपनी एसओपी में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अच्छे तरीके से उसको एलोबरेट करो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, वीजा मिलता है। ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾउंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, जॉब कर रहे थे। बात करें तो मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि वो बच्चा जो था अमृतसर आई थिंक सो कहीं से बिलोंग कर रहा था, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो पंजाब में
अमृतसर के आसपास के, तो अमृतसर में मेरा ऑफिस है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, जलंधर में मेरा ऑफिस है AGI बिजनेस सेंटर में। इसके अलावा पटियाला में न्यू लीला भवन में मेरा ऑफिस है, या फिर चंडीगढ़ आ सकते हैं। हरियाणा के बच्चे अपना अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, और जो कनाडा के बच्चे हो कनाडा में मेरा ऑफिस है। अगर कनाडा की बात हो रही है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मेरा ऑफिस है। तो नियरेस्ट ब्रांच में आप जा सकते हैं, क्योंकि ये शो सारी जगह चलता है तो हमें बताना होता है। तो वो बच्चे की जो प्रोफाइल थी, उस बच्चे ने एमकॉम कर रखी थी। एमकॉम करने के बाद वो बच्चा फाइनेंस में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। वो कह रहा है जी मेरे पास क्रैंडल से मास्टर ऑफ मैनेजमेंट और इधर से MBA कनाडा वेस्ट से उसका ऑफर्स आ रहे हैं। मैंने कहा जी तेरा वीजा लग भी सकता है भाई, और तेरा वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि MBA या मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने तो ऑफर दे देना है, लेकिन देख एम्बेसी ने वीजा देना है। SOP में कितने अच्छे तरीके से वो एलोबरेट करता है, प्रेजेंटेशन उसकी कितनी अच्छी है, उस बात पे है। लेकिन मैंने उसको बोला अगर तुझे मतलब नियर टू क्लोज वीजा या क्लोज टू वीजा जाना है तो आप फाइनेंशियल एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स कर लें। ऑलरेडी तो आप और क्वालिफाइड हो, मास्टर्स आपने कर ही रखी है। अरे भाई आप PG प्रोग्राम, क्रैश प्रोग्राम करो, क्रैश कोर्स, जिससे कि हाँ भाई पीछे मैंने एमकॉम कर ली, उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, अकाउंट्स वगैरह में जॉब कर रहा है, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द प्रोफेशनल ग्रोथ। दैट्स द रीजन आई एम गोइंग फॉर द फाइनेंशियल एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ताकि ये इसकी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोर्स है। कि ये कोर्स करने के बाद अब एमएससी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि उसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, सैलरी पैकेज क्या होगा, किस किस कंपनी में उसकी जॉब मिल सकती है। अब यहाँ पे वो अकाउंट्स की जॉब कर रहा है, अकाउंट्स की जॉब के बाद कह रहा है मैं MBA कर लूं, MBA और अकाउंट्स की रिलेवेंसी उतनी नहीं बनती। ठीक है। या फिर क्या नाम है वो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि वो किसी कंपनी में मैनेजर है। ठीक है, हाँ कॉम्बिनेशन बन सकता है इस तरीके से कि भैया मैं किसी कंपनी में एक अकाउंटेंट हूँ या मैं अकाउंट डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, मैं मैनेजमेंट स्किल्स मेरे पास नहीं है, दैट्स द रीजन आई एम गोइंग फॉर द मास्टर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और MBA। इस तरीके से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। लेकिन अगर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाना है कि भाई यहाँ पे मेरे को अकाउंट डिपार्टमेंट में ग्रोथ नहीं मिल रही, मैं 20,000 या 15,000 25,000 कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन लाख प्लस की है और मुझे लगता है कि वो स्किल्स मेरे पास इस एजुकेशन से नहीं है, दैट्स द रीजन ये क्रैश कोर्स में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप जाके फिर वीजा रिलेवेंसी बनती है। और अच्छा, ऑफर लेटर लेना इज नॉट अ बिग डील, ऑफर लेटर बड़े आराम ਨਾਲ मिल जाएगी। जी ऑफर लेटर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ अनाउंसमेंट मैं बताना चाहूंगा, हमारे वर्चुअल फेयर चल रहे हैं। वर्चुअल फेयर का मतलब आप अपने घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिल सकते हैं। यूके एंड यूरोप का वर्चुअल एडमिशन फेयर है 12 फेब को 11 से 2 रहेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वर्चुअल फेयर है जी 19 फेब को 11 से 2 ही रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के डेलीगेट से मिल सकते हो और मेरे से मिल सकते हो, मेरी टीम से। एंड यूके यूरोप में यूके एंड यूरोप के डेलीगेट से मिल सकते हैं। यूके यूरोप 12 फेब को है एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का 19 फेब को। मेरी वेबसाइट है western-overseas.com, उस पर जाके अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हम सैटरडे को भी ओवरसीज फेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे फेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के जगह पे जाके, अब उसकी प्लेस पे जाके। 13 फेब का हमारा फेयर है, 13 फेब का, जो कि असंध में है। हरियाणा की टीम असंध में करेगी, होटल यस है। सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक रहेगा। और पंजाब की टीम कपूरथला में करेगी, होटल ताज रिजेंसी में। ठीक है, तो 13 फेब को आपके शहर असंध वालों के लिए बताना चाहूंगा, असंध आ रहे हैं जी होटल यस में, और कपूरथले वालों को बताना चाहूंगा कि कपूरथला में होटल ताज रिजेंसी में आ रहे हैं। 11 से 4 मेरी टीम होगी, वहां पर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप या IELTS-PT की काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा IELTS रियलिटी टेस्ट जैसे बता सके हैं 12 फेब को अम्बाला, 19 फेब जलंधर और 26 फेब को करनाल। इसके अलावा PT रियलिटी टेस्ट और CD IELTS रियलिटी टेस्ट एवरी ट्यूसडे होता है। और एक हमारी और वर्चुअल वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब आप IELTS-PT की 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो IELTS-PT वर्चुअल वर्कशॉप है 13 फेब की और 27 फेब की। तो 11 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, धन्यवाद जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।